ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है एसिड एंड बेसिस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारे एसिड बेस का लास्ट टॉपिक है, फिर अपन आज सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि एसिड और बेस पानी के बिना एसिड और बेस की तरह बिहेव नहीं करते, राइट? क्योंकि पानी में आने के बाद ही एसिड अपना H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है और बेस अपना OH नेगेटिव आयन, और उसी के कारण तो उसका बेसिक नेचर है, और H पॉजिटिव के कारण ही एसिड का एसिडिक नेचर है, राइट? H पॉजिटिव लिबरेट नहीं हुआ मतलब वो एसिड नहीं है, इट विल नॉट बिहेव लाइक एसिड। और अगर OH नेगेटिव लिबरेट नहीं हुआ तो इट विल नॉट बिहेव लाइक बेस। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ बेस acids do not behave like an acid. ठीक है, एंड सेम गोज विद बेस आल्सो। ठीक है, उसमें लिखना नीचे a dry acid a dry acid a dry acid। इसका एक क्वेश्चन टेस्ट में भी था ना, वही कि why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper। याद है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था ना इसका आंसर। ठीक है, तो a dry acid does not dissociate in a dry acid does not dissociate in hydrogen ions. Hydrogen ions. Hydrogen ions. Full stop. When we dissolve it with water, when we dissolve it with water, when we dissolve it with water, then it shows acidic behavior. Then it shows acidic behavior. Then it shows acidic behavior. Full stop. For example, for example, dry HCl gas, dry HCl gas, for example, dry HCl gas does not change the color of blue litmus. Dry HCl gas does not change the color of blue litmus paper. Dry HCl gas does not change the color of blue litmus paper to red, to red, to red. Because 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 a dry acid does not dissociate, because a dry acid does not dissociate into H positive ion. ठीक है, तो stop. This is because a moist litmus paper, a moist litmus paper, a moist litmus paper is used to check, is used to check, is used to check the acidic or basic character of a gas. Moist litmus paper is used to check the acidic or basic character of a gas. ठीक है, इधर देखना एक बार। मान लीजिए आपकी गैस आ रही है CO2, SO2, NO2, ये तीनों गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट? अब ये तीनों ड्राई गैस, समझ लीजिए ड्राई फॉर्म में, और मुझे चेक करना है कि वेदर दीज गैस आर एसिडिक और बेसिक। तो मैं क्या करूंगा,
एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लूंगा, ना कि ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि ये कुछ गैसेस भी ड्राई है। नहीं है ना, आप है खाना में खोया है ऐसे तो तभी बैठते हैं, नहीं ऐसे तभी बैठते हैं। ठीक है, चलो चलो वापस क्लास में आए। ठीक है, चलो। तो ये गैसेस पहले से ही ड्राई है। अगर आप लिटमस पेपर को भी ड्राई ले लोगे तो लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं होगा, दे विल बिहेव लाइक न्यूट्रल, राइट। हमें पता है ये सारी जो गैसेस है ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, आया ना। कार्बन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, उनके सब ऑक्साइड्स हैं। और हमने पढ़ रखा है ना कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब ये सब एसिड है, एसिडिक गैसेस है। बट क्योंकि ड्राई फॉर्म में है तो ड्राई लिटमस पेपर का ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ड्राई ब्लू लिटमस, ब्लू की रेड ब्लू ब्लू लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्लू वाला ही तो रेड होगा। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लूंगा तो इट विल हैव नो इफेक्ट, आप नहीं चेक कर पाओगे कि वेदर दीज गैसेस आर एसिडिक और बेसिक। इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, ड्राई की जगह हम क्या लेते हैं, मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो लास्ट लाइन आप लोग लिखे ना कि क्योंकि आपकी गैसेस ड्राई हैं, यू कैन नॉट check their nature by a dry litmus paper. That is why we take a moist litmus paper. उस moist litmus paper में जैसी ये गैस टकराएंगी उनसे ये क्या ले लेंगी, पानी। moist है ना, तो सबको पानी मिल जाएगा, और जैसे ही पानी से कम अब वो कांटेक्ट में आएंगी they will behave like acid. क्लियर है। तो एसिड पानी के अंदर ही एसिड की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना। एंड दिस कंसेप्ट जो अपन ये सबसे पहले दिन जो अपन ये डेफिनेशन पढ़ी है ना, जो आप लोगों ने एसिड बेस की डेफिनेशन लिखी भी है टेस्ट में कि एसिड लिबरेट H पॉजिटिव आयन, बेस लिबरेट OH नेगेटिव आयन। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय एरिनियस, एक साइंटिस्ट थे एरिनियस, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि वाटर भी एसिड होगा या बेस होगा, आप लोग ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, याद है। तो एक्चुअली में एसिड और बेस की एक ही डेफिनेशन नहीं है, हम अभी एक ही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, विच इज एक्चुअली दो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। एक क्लासिकल डेफिनेशन जिसमें हम एसिड का नेचर कैसे डिफाइन करते हैं कि एसिड्स वो है जो सोर इन टेस्ट होंगे। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट एंड दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये एक डेफिनेशन हो सकती है एसिड की, इसको कहते हैं क्लासिकल डेफिनेशन, जो उसके नेचर से रिलेटेड है। दूसरी डेफिनेशन एलिनियस के कारण हुई कि एसिड्स आर द वन व्हिच लिबरेट H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोलना जरूरी है क्योंकि वो हर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन नहीं लिबरेट करते, ओनली व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर। समझ रहे हैं, ओनली व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर दे लिबरेट H पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन को मैंने बोला ही नहीं, कहां से आ गया हाइड्रोजन मुंह में, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन है, दैट इज एरिनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एरिनियस का कंसेप्ट ये था एसिड और बेस के लिए, और जो पहले हम पढ़े थे दैट वाज क्लासिकल कंसेप्ट कि बेसेस आर द वन व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड दे चेंज, क्या होगा, रेड लिटमस पेपर इनटू। ये गैस देखो, अगर HCl भी पहले गैस बनती है तो वो ड्राई गैस होगी, फिर आप जब उसको पानी में डिसॉल्व करोगे ना तब वो जाके एसिड बनेगा। तो गैसेस ड्राई नहीं हो सकती क्या, मतलब कह रहा अगर जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी है उस दिन गैसेस ड्राई रहती है आपकी, पूरा मॉइस्चर गैस का जितना भी मॉइस्चर है वो सब आपका, मतलब जितना भी इसमें वाटर कंटेंट है वो सब हट जाएगा बिकॉज ऑफ दैट मच हीट, तो गैसेस ड्राई रहेंगी। ठीक है, ओके कंप्लीट कर लिए थे ना लाइन पूरा। दिस इज बिकॉज अ मॉइस्ट लिटमस पेपर इज यूज्ड टू चेक द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ गैस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखा, सिमिलरली एट रूम टेम्परेचर, सिमिलरली एट रूम टेम्परेचर, सिमिलरली एट रूम टेम्परेचर। अनीश आवाज आ रही है मेरी? यस सर।
Similarly, at room temperature, sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है ना, हाइड्रोक्साइड आ गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, OH नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में NaOH भी आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ बेस, क्योंकि वो भी OH नेगेटिव लिबरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली एट रूम टेम्परेचर sodium hydroxide is in the form of solid, sodium hydroxide is in the form of a solid and hence does not dissociate into, and hence does not dissociate into, dissociate, पहली बार वर्ड सुन रहे हैं क्या, does not dissociate into OH negative ions, OH negative ions। ठीक है, नेक्स्ट एक समझ डालना, Arrhenius concept of acids and base, Arrhenius क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, Arrhenius बोल रहा हूं ना, Arrhenius, Arrhenius concept of acids and bases, ये डेफिनेशन हम पीछे लिख चुके हैं, बट उस समय हमें नहीं पता था कि एरिनियस ने ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, बट इसलिए अपन वो डेफिनेशन यहाँ फिर से रिपीट करेंगे एरिनियस के नाम के साथ। एरिनियस कंसेप्ट ऑफ, कंसेप्ट समझते हैं ना, विचार मतलब उनका क्या विचार था एसिड और बेस को लेकर, वो क्या सोचते थे एसिड और बेस के बारे में। वो यही सोचते थे कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव लिबरेट करेगा और वो H नेगेटिव जो लिबरेट करेगा वो है आपका बेस। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक लाइन लिख लेते हैं बस। According to Arrhenius, according to Arrhenius, according to Arrhenius, acids are the hydrogen containing compounds, acids are the hydrogen containing compounds which give, ये लाइन समझ में आई ना, एसिड्स वो होंगे जिसके पास हाइड्रोजन होगा, बट आप बोलोगे सर NaOH के पास भी तो हाइड्रोजन है, समझ रहे हैं ना, बट NaOH को पानी में डालने के बाद NaOH NaO और H पॉजिटिव में ब्रेक नहीं होता, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में लिबरेट होता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए वो एसिड नहीं कहलाएगा, वरना आप सोचोगे कि जहां H वो एसिड, ऐसा नहीं। ठीक है, हमें ये भी देखना है कि पानी में जाने के बाद क्या वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट कर रहा है, क्लियर है। ओके, तो एसिड्स आर द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स व्हिच गिव H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयन का एक और नाम मैंने बताया क्या कभी आप लोग को, हाइड्रोनियम, वो ठीक है, और वो तो H पॉजिटिव जब पानी के साथ मिलेगा तब हाइड्रोनियम बनेगा ना, मैं H पॉजिटिव का एक और नाम पूछ रहा हूँ, नहीं बताया, प्रोटॉन। H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटॉन। क्यों बोलते हैं प्रोटॉन, कोई बताएगा, क्योंकि उसके पास बस प्रोटॉन ही है, H पॉजिटिव के पास क्या है, बस प्रोटॉन ही है, H के पास पहले से न्यूट्रॉन तो था ही नहीं, इकलौता एलिमेंट 118 एलिमेंट में इकलौता एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन है और एक, दोनों एक एक है, उसमें भी H पॉजिटिव बन गया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, समझ रहे हैं, तो अब क्या बचा उसके पास, बस प्रोटॉन ही बचा है, इसलिए H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो ब्रैकेट में प्रोटॉन भी लिख दो।
जहां H पॉजिटिव लिख लो ना, इसके ब्रैकेट में क्या लिख लो, प्रोटॉन। समझ गए? तो एसिड्स आर द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स व्हिच गिव H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। क्लियर है? हाँ, अब ऐसे ही अपन उसको भी लिख सकते हैं डेफिनेशन बेस का भी। एंड बेसिस आर द and bases are the and bases are the hydroxide compounds, bases are the hydroxide compounds which give OH negative ions on dissociation in water, which give OH negative ions on dissociation in water। किसको? एक को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या पास इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, which liberates OH negative ions on dissociation in। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले भी, बस आज हमने ये जाना कि ये डेफिनेशन दी किसने, एरिनियस। समझ गए ना? मतलब अगर आपको सिर्फ डिफाइन करने आ जाए कि डिफाइन एरिनियस ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी, डिफाइन एसिड ऑन द बेसिस ऑफ एरिनियस कंसेप्ट, तो यही लिखना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा हिंट और डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस ऑलरेडी अपन एक क्लासिफिकेशन एसिड का पढ़े हैं ना, कि एसिड्स मिनरल एसिड्स हो सकते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े। ये तो मैंने टेस्ट में भी दिया था ना, मतलब ये वाला यहाँ तक का पोर्शन। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमें लिविंग बींग से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से, लाइक फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाँ, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सब पढ़े ना नाम। हाँ, पायरुविक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। बट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब आपके मिनरल एसिड, ठीक है, जो हमें किसी प्लांट्स या एनिमल से नहीं मिलते हैं, उसे हम सिंथेसाइज करते हैं, दे आर सिंथेटिक एसिड्स, ठीक है। स्टमक में वो तो ग्लैंड है, वो सिक्रीट करता है। अब एक्चुअली वो भी बस, वो तो नेचुरल चीज है ना, तो उसमें क्या बोल सकते हैं कि वो क्यों करता है। हाँ? नहीं, उसको तो मिनरल एसिड ही बोलेंगे कि वो बना हुआ मिनरल से ही है, ठीक है। हाँ, चलिए नीचे लिखना, यहाँ जो अपन क्लासिफाई करने वाले हैं ना, वो अपन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ OH नेगेटिव आयंस। मतलब एसिड का एक मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं, एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव लिबरेट करेगा, उसे कहते हैं उसकी बेसिसिटी। आप बोलोगे सर एसिड में बेसिसिटी क्या होता है, समझ रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, एसिड कितना, ऐसे HCl का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव लिबरेट करेगा, एक ही करेगा, क्योंकि है तो एक ही ना उसके पास। जब आप इसको ब्रेक कराओगे पानी के प्रेजेंस में, तो आपको एक H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव मिलेगा, हाइड्रोनियम, प्लस आपको Cl नेगेटिव मिलेगा, राइट। तो HCl को हम कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। देखो एक एक वर्ड का एक एक मतलब है, मोनो मतलब वन, या यूनी बेसिक भी बोल सकते हैं, बट अपन मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो मोनो बेसिक मतलब ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी वन है, और बेसिसिटी वन है का मतलब क्या हुआ
कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आयन लिबरेट कर रहा है। जैसे H2SO4 का बेसिसिटी क्या होगा? 2, क्योंकि वो 2 H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा। कैसे? लाइक दिस। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा? SO4 एक था तो एक लिख दिया मैंने SO4, और हाइड्रोजन तो 2 है ना, तो दोनों हाइड्रोजन यानी कि दोनों H पॉजिटिव पानी के साथ मिलके 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। क्लियर एवरीवन? हिमांशु हिमांशु अरे समझ में? हाँ, तो एसिड की बेसिसिटी होती है, और बेसिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्या हो गया प्रॉब्लम? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एक मॉलिक्यूल एसिड का लिबरेट करेगा, उससे अपन उसकी बेसिसिटी बोल रहे हैं। अब अगर बेसिसिटी समझ में आया तो एसिडिटी समझ में आ जाएगा। एक बेस का मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आयन लिबरेट करेगा? जैसे कि NaOH, वो तो एक ही कर पाएगा, बट MgOH ट्वाइस 2 करेगा। समझ रहे हैं? तो अकॉर्डिंगली मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक एंड सो ऑन। और ये आपके मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक एंड सो ऑन। कुछ नहीं बनाएगा, वो पानी में ही रहेगा बस। ये बनाएगा कि H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था ना, तो उसके ऊपर पानी ने दया की। समझ रहे? ये H पॉजिटिव तो बेचारा अकेला हो गया ना, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो पानी ने उसको देखा और पानी को आगे गया। तो पानी बोला टेंशन मत ले, मैं हूं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये मेरे दिए, ये तेरे दिए, अपन शेयरिंग करते हैं। जैसे आप कभी टिफिन लेके नहीं गए, अगर आपका दोस्त अच्छा होगा तो आजमा लेना उसको। अगर उस दिन टिफिन खिलाया आपको तो दोस्ती अच्छी है, एक दिन टिफिन लेके मत जाना और आजमा लेना अपने दोस्त को, ठीक है? तो ये वही दोस्त है, ये वही दोस्त है जो 2 एक्स्ट्रा पराठा लेके आया है ना, तो वो उसके साथ शेयर करता है। अब OH नेगेटिव के पास तो पहले से ही एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव भी है ना, तो इसके साथ पानी कुछ नहीं करेगा, वो अपना टिफिन खा रहा, अपना खा रहा। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि H पॉजिटिव के साथ हाइड्रोनियम क्यों बना और इसके साथ कोई कुछ क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक भी नहीं है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, दिया नहीं है, शेयर किया। शेयर और देने में अंतर होता है ना। हाँ चलो, तो क्या लिखे? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस में हाइफन डाल के लिखना। एसिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी। एसिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी। देयर बेसिसिटी, BASIC, बेसिक लिखो, फिर C से मिला के सिटी लिख देना। समझ रहे? अब ब्रैकेट के अंदर बेसिसिटी का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इतना समझ में आना क्या लिखे अपन? एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। ठीक है, मतलब बेसिसिटी के आधार पे हम एसिड को क्लासिफाई करने वाले हैं। जो एक करेगा वो अलग कैटेगरी में, जो 2 H पॉजिटिव लिबरेट करेगा वो अलग कैटेगरी में, जो 3 H पॉजिटिव लिबरेट करेगा वो अलग कैटेगरी में। तो इसी को तो क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? डिवीजन ना, आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो बेसिसिटी का जहां पे बेसिसिटी वर्ड लिखे हो ना, उसी के बाद ब्रैकेट में बेसिसिटी का मतलब भी लिख लेते हैं। मतलब आप लोगों को समझ नहीं आया कि बेसिसिटी क्यों लिख रहे हैं, तो लिखो ब्रैकेट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल समझते हैं? हाँ, रिप्लेस करेगा ना वो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल बाय अ बेस इन अ पर्टिकुलर एसिड, बाय अ बेस in a particular acid, in a
पर्टिकुलर एसिड। जैसे HCl के साथ अगर मैं NaOH को मिक्स करूं, ध्यान समझना ना, तो HCl में एक ही H पॉजिटिव है, इसलिए एक ही Na उसकी जगह ले सकता है। समझ रहे? ये एक ही रिप्लेसेबल H है जिसकी जगह आपका बेस का Na ले रहा है। समझ रहे ना? इसके उसको बेसिसिटी बोलते हैं। क्लियर है ना? तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल बाय अ बेस इन अ पर्टिकुलर एसिड, इसी को बेसिसिटी बोलते हैं। ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये मत सोचना कि CH3COOH, इसका नाम क्या था जल्दी बताओ? एसिटिक एसिड है ना? इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है और विनेगर भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? अब इसमें आपको हाइड्रोजन 4 दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? तो ये मत सोचना कि इसकी बेसिसिटी 4 है, एक है। क्यों एक है? क्योंकि जब आप इसको पानी में घोलते हो ना, तो एक ही H पॉजिटिव बाहर निकलता है, मतलब एक ही रिप्लेसेबल है, बाकी रिप्लेसेबल नहीं है। हमें क्लियर? हाँ, एसिटेट आयन अलग है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड से आता है एसीटेट आयन। क्लियर है? तो एसीटेट आयन अलग हो गया, H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव बने? मात्र एक। तो ये भी मोनो बेसिक एसिड है। क्लियर है? तो एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, जहां पे बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल बाय अ बेस इन अ पर्टिकुलर एसिड, तभी उसका नाम बेसिसिटी पड़ा है, क्योंकि बेस रिप्लेस कर रहा है ना उस H पॉजिटिव को। तो कितने बेस रिप्लेस कर पा रहे हैं? एक ही, इसलिए बेसिसिटी 1। H2SO4 में 2 बेस रिप्लेस कर पाएंगे, इसलिए बेसिसिटी 2। क्लियर? ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देना। ब्रैकेट के बाहर लिखना इनटू, क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी इनटू, फर्स्ट लिखना पहला मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड, इसको मोनोप्रोटिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई बता पाएगा? एक प्रोटॉन दे रहा है, एज सिंपल एज दैट, है ना? ये मोनोप्रोटिक वर्ड कहां से आया है? प्रोटॉन से आया है। अभी हमने बात की थी ना कि H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं। तो अगर एक H पॉजिटिव दे रहा है मतलब एक प्रोटॉन दे रहा है, मतलब मोनोप्रोटिक भी बोल सकते हैं उसको। क्लियर है? तो मोनोबेसिक या ब्रैकेट में मोनोप्रोटिक एसिड्स, मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एसिड, इसमें हाइफन डाल के लिखो। These are the acids, these are the acids where each molecule gives one proton. These are the acids, each molecule gives only one proton. Acid where each molecule gives one proton. एग्जाम्पल लिखना इसका। एग्जाम्पल, एक तो एसिटिक एसिड हो गया, लिख लो। नाम भी लिखना, फॉर्मूला भी लिखना, याद रहेगा ना? जितने बार लिखोगे उतने बार याद रहेगा। एसिटिक एसिड पूरा नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? उसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा? CH3COOH। ठीक है, पानी आ रहा है वहां से तो बंद कर देना। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल लिखना कॉमा डाल के। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये वो चीटी वाला एसिड है ना? फॉर्मिक एसिड नाम भी पड़ा है फॉर्मिका से, फॉर्मिका को अपन एंट बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा HCOOH, जहां पे ये हाइड्रोजन आपका रिप्लेसेबल है, एक ही। ये फॉर्मेट आए, एसिटेट आयन था, वैसे ये फॉर्मेट आयन हो जाएगा। ठीक है, एक और लिखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो हो गई ना?
लैक्टिक एसिड फॉर्मूला क्या है लैक्टिक एसिड? फॉर्मूला जानेंगे तब तो अपन सोच पाएंगे ना कि इसमें से कितने एच पॉजिटिव बाहर आने हैं। मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला, पहले ये देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनॉल C2H5OH, बट वो स्लाइटली एसिडिक है, इसलिए अपन उसको एसिड की तरह बिहेव नहीं करवाएंगे, मतलब एसिड के अंदर इंक्लूड नहीं करवाएंगे। वो अल्कोहल, वो अलग कैटेगरी एक्चुअली। अल्कोहल, पायरुविक एसिड, उसका क्या फॉर्मूला बताया था ना फॉर्मूला? उसमें भी एक्चुअली है तो एक ही COOH, तो उसमें एक ही H पॉजिटिव बाहर आएगा, वो भी आपका मोनोक्रोटिक एसिड हो सकता है। चलो एक और एग्जांपल लिखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लिए, ब्रैकेट में HCl। हाँ मतलब COOH एक ही है ना, जैसे इसमें भी एक ही COOH है, एसिडिक एसिड में एक ही COOH है, तो एक ही रिप्लेसेबल H पॉजिटिव। ठीक है, हाँ क्या लिखे, हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, इसका ब्रैकेट में फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो अगला लिखना सेकेंड, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड या डाई प्रोटिक एसिड। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लोगे, जैसे मोनोबेसिक का लिखिए वैसे डाई बेसिक का भी होगा, बस वहां पे वन की जगह क्या आ जाएगा, हाँ डाई मतलब 2 हो गया ना, अरे फॉलो कर रहे हो? लैक्टिक एसिड भी मोनोबेसिक है, CH3CHCOOH, ये आपका लैक्टिक एसिड जो सोर मिल्क से मिलेगा ना। हाँ लैक्टिक एसिड HNO3। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डाई बेसिक का लिख रहे डेफिनेशन सब, हाँ क्या लिखे हैं, कोई रीड कर लो जोर से। टू प्रोटॉन्स, ठीक है, इसका एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में H2SO4, कार्बोनिक एसिड, ब्रैकेट में H2CO3, फॉर्मूला जरूर लिखना ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में H2SO4, फिर अभी क्या बोला, कार्बोनिक एसिड, ब्रैकेट में H2CO3, और एक ऑक्सैलिक एसिड होता है जो हमें फ्रूट से मिलता है, COOH और COOH ऐसा रहता है, 2 COOH है, तो दोनों में से एक एक H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, तो ये भी डाई बेसिक, तो इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये सब आपके डाई बेसिक एसिड्स। क्लियर है, अगला ट्राई बेसिक का भी डेफिनेशन लिख लो। हुआ, एग्जांपल लिख लो, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड,
H3PO4। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखो। पायरुविक एसिड लो, कितना है इसमें? एक और लिखना, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, उसके ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख लो। C6H8O7। C6H8O7, इसके पास 3 COOH है, इसलिए तीनों में से एक एक H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव छोड़ देगा। ठीक है, C6H8O7, ये हो गया आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना बेस के बारे में। बेस, बेस, ये तो एसिड का हुआ ना पूरा क्लासिफिकेशन। अब सेम हम चीज बेस के लिए लिखेंगे। कैसे स्टार्ट किए थे एसिड में, देखो कि एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, लिखे हो ना, तो अब क्या होगा, बेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, लिखो। हो गया सिंडिकेट ना, हाँ, एसिडिटी, जैसे बेसिसिटी था ना, ऐसी एसिडिटी। हाँ, तो एसिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, लिखिए। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, रिप्लेसेबल वाला ना, रिप्लेसेबल बाय एन एसिड। ठीक है, फर्स्ट लिख लेना मोनो एसिडिक बेस। जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट डेफिनेशन। मोनो एसिडिक बेस, जैसे वहां पे मोनो बेसिक एसिड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, मोनो एसिडिक बेस, हाइफन डाल के लिखो। इट इज अ बेस दैट कंसिस्ट ओनली, it is a base that consists only one hydroxide ion, one hydroxide ion। Example, NaOH, KOH, NH4OH, नाम क्या है सबके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो मैं एक और नाम बोला उसका क्या है, NH4OH को क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लिख लो तीनों का नाम। ठीक है, और वो 2 रहेगा। हाँ, NH4OH, तीनों में एक एक OH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला डेफिनेशन, डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, देखो डेफिनेशन।
वन चेक बताओ आप लोग एग्जांपल। इसका क्या क्या लिखेंगे अपन? एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, और बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, लेड भी हो जाएगा क्योंकि वो भी आपका +2 होता है ना। जितने भी +2 वाले मेटल है ना वो सब आपके OH ट्वाइस ही बनाएंगे, राइट। और ट्राई एसिडिक का डेफिनेशन देखो जल्दी से। ट्राई एसिडिक का डेफिनेशन एग्जांपल AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, राइट। वो तो 1 और 2 में आए, कॉपर 3 पॉजिटिव नहीं होता ना, कॉपर या तो 1 पॉजिटिव होता है या तो 2 पॉजिटिव होता है। हो गया। ट्राई एसिडिक बेस सब एग्जांपल लिखिए उस पर। हाँ चलो नेक्स्ट हिंट डालो, सॉल्ट। एसिड बेस में इतना ही है ना। क्या क्या पढ़ा अपन ने एसिड के बारे में, उनका डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल भी केमिकल भी, उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग सॉल्ट। सॉल्ट इसको बनाने के बहुत सारे तरीके अपन पढ़ चुके हैं। हमने जितने भी एसिड या बेस के प्रॉपर्टीज देखी थी सब में सॉल्ट बन रहा था ना। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस आपका कार्बोनेट वाला दैट आल्सो गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सॉल्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और सॉल्ट के बारे में मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि इसमें 2 आयन होंगे, एक कैटायन और दूसरा एनायन। पर कैटायन H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और एनायन OH नेगेटिव नहीं। इसके अलावा आप कोई भी कैटायन ले लो, कोई भी एनायन ले लो, उनका क्रिस क्रॉस करा के जब फॉर्मूला बनाओगे तो वो एक सॉल्ट होगा, क्लियर। जैसे Zn2 पॉजिटिव एक कैटायन है अदर देन H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एक एनायन, एग्री। क्या बनेगा सॉल्ट? Zn3। समझ गया ना। ऐसे हम बहुत सारे सॉल्ट बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कैटायन H पॉजिटिव नहीं लेना है और एनायन OH नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयंस। आयन से ही बने ना कैटायन और एनायन, तो दे आर द आयनिक कंपाउंड्स जहां पे कैटायन H पॉजिटिव नहीं होगा और एनायन OH नेगेटिव, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन, salts are the ionic compounds, salts are the ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between acid and base, which are produced by the neutralization reaction of acid and base, ठीक है।
जैसे आप एक बोल लो क्लोराइड सॉल्ट्स। क्लोराइड सॉल्ट्स एक ऐसी फैमिली है जिसमें एनायन क्लोराइड ही होगा, जैसे कि सबसे कॉमन वाला MgCl2। अभी एक पीछे बनाए ZnCl2। तो क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली का मतलब क्या हुआ, सबका सरनेम क्लोराइड बोलते हैं ना अपन। जैन फैमिली तो सबका सरनेम जैन है, साहू फैमिली तो सबका सरनेम साहू है, क्लोराइड फैमिली तो सबका सरनेम क्लोराइड होगा। एवरी सॉल्ट नेम विल एंड विथ क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, समझ गए। ऐसी सल्फेट सॉल्ट्स अगर है, सल्फेट सॉल्ट्स का मतलब क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव उनका एनायन। अब बनाते चलो, Na2SO4, K2SO4, MgSO4। देखो Mg के बगल में 2 नहीं लिखा हूं ना मैं, बट बाकी के बगल में 2 है, क्योंकि ये Na पॉजिटिव होता है, ये K पॉजिटिव होता है, बट ये Mg2 पॉजिटिव होता है, तो उसका 2 पॉजिटिव और इसका 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सेडिन का भी 2 था तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये सल्फेट सॉल्ट। ऐसी कार्बोनेट सॉल्ट बन जाएंगे, बाई कार्बोनेट सॉल्ट बन जाएंगे। कार्बोनेट क्या होता है, बाई कार्बोनेट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, तो नाइट्रेट सॉल्ट्स बन जाएंगे। नाइट्राइड वो सॉल्ट नहीं होगा, ये बोल रहा ना N3, ये N3 नेगेटिव होगा, इसको नाइट्राइड होता है। एक्चुअली ये भी 3 होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड। ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, सॉरी नाइट्राइड है IDE, ये 8 है, और एक होता है NO2 नेगेटिव, ये नाइट्राइट होता है। तो हाँ ये सॉल्ट बनाएगा, वो नाइट्राइड फैमिली हो जाएगी। मैं नाइट्रेट की बात कर रहा हूँ। चलो अगला देखते हैं। pH value of salts, pH value of salts, pH value of salts। अब डिपेंड करेगा कि मैंने सॉल्ट किससे बनाया है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये मैं डिस्कस किया हूं शायद बीच में ना, कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वीक है, ये पहले ऊपर डेफिनेशन लिखिए ना कि एसिड्स आर द आयनिक कंपाउंड्स व्हिच आर obtained by न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्ट आपका एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्ट। और अगर सॉल्ट एसिडिक है तो पीएच कितना होगा, लेस देन, समझ रहे हैं। इन द सेम वे अगर मैंने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिया तो आपका सॉल्ट कैसा बनेगा, और तब उसका पीएच कितना होगा, ग्रेटर देन। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है तो आपका रिजल्टेंट सॉल्ट कैसा होगा, और न्यूट्रल वाले का 7 pH। समझ रहे हैं। तो ये सॉल्ट का क्लासिफिकेशन ही बोल सकते कि सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। समझ रहे हैं, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो इतना एक बार रिवाइज करके आना बिफोर कमिंग फॉर नेक्स्ट क्लास। बाय सर।